तो कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश जी। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग हर्ष जी। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आप बताइए कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया सर। हर दिन आपके चेहरे की जो शाइन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसे ऐसे ही बढ़ती रहनी चाहिए सर, आप लोगों का प्यार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और रहेगा भी हमेशा सर। आप सर सबसे पहले एक बार मार्केट के बात हम लोग कर लेते हैं, फिर आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए बाजार जो है यहाँ पर, अगर आप ओपनिंग देखेंगे मार्केट की, तो ओपनिंग जो हुई है वो 24,572 के आसपास के लेवल्स पे हुई है। अभी फिलहाल हल्का सा 24,536 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर सेक्टरल वाइज देखें यहाँ पर कि कौन कौन से, जैसे निफ्टी बैंक की बात कीजिए आप, निफ्टी बैंक में आधे प्रतिशत के आसपास की तेज़ी है। मिड कैप की बात करेंगे तो 1/4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप ज़्यादा मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा रेजिलियंस दिखा रहा है यहाँ पर, और करीब करीब 0.70% के आसपास की तेज़ी। निफ्टी ऑटो जो सेल्स के नंबर आए उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, 1% के आसपास का यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। एफएमसीजी बहुत ही शानदार 1% से ज़्यादा की तेज़ी। निफ्टी आईटी पूरे आप देखें हफ्ते में 6% 6.5% भागने के बाद फिर आधे % की तेज़ी यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाएंगे लार्ज कैप की तरफ, निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें शानदार मूव देखने को मिल रहा है, तो वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए इंडिको 2-3% के आसपास की तेज़ी। आईटीसी ने रिजल्ट्स में चौंकाया, आईटीसी करीब 3% के आसपास की तेज़ी है। बजाज फाइनेंस 2-2.5% की तेज़ी। और टाटा मोटर्स की बात ही चल रही थी अभी, बालाजी बात कर रही थी पैसेंजर व्हीकल को लेकर, तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो हैं वो एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो गिरावट है वो फार्मा में है, कुछ सन फार्मा है, सिप्ला है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया जैसे शेयर्स जो हैं यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। सर अब जो था हमारे मन में, क्योंकि मैं देख रहा था सर सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर्स की पोजीशन है वो 24,600 के आसपास है सर। और अभी भी अगर हम लोग देखें बाजार तो 600 के आसपास जा नहीं पाया, गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रही थी। आप क्या मान रहे हैं कि सर जो 24,600 है एक हर्डल के तौर पे काम करेगा, और ये भी जो नंबर्स अभी 150 पॉइंट की तेज़ी दिख रही है वो क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए हर्ष जी, हमारा 23,600 से लगातार बुलिश चांस रहा है 25,000 के लिए, पर वो वन वे नहीं आता, अप्स एंड डाउन चलेंगे बाजार में। पर मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि अब इजीली जो है ना 24,600 24,700 आसानी से क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बार जिन लोगों ने 23,600 के आसपास पोजीशन बनाई थी, एक बार प्रॉफिट बुक करें। मैं लोअर लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है निफ्टी 24,400 से लेकर के और 24,350, यानी कि 150 से 200 पॉइंट का एक डाउनफॉल यहाँ से हमें मिल सकता है। गैप भी छूटा हुआ है, आज भी गैप अप हुआ है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। लोअर लेवल पे फिर से लेंगे। बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस अभी बाजार में 24,800 पर आता है। अगर 24,800 के ऊपर 2 दिन हम लगातार क्लोज करेंगे तब एक रैली बनेगी। अब अभी काफी सेक्टर और काफी स्टॉक हीटेड अप हो चुके हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा सा कैश अपने पास रखिए। ऐसा ना हो हायर लेवल पे दोबारा लेके आप फंस जाओ। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी, वेट करें। अच्छा, फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी, थोड़ा वेट करिए। और सर जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का फुल्का डाउनफॉल भी देखने को मिले, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। अच्छा सर, निफ्टी बैंक क्योंकि नहीं चला पिछले कुछ समय में, आप क्या मान रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पर आती हुई दिख सकती है या नहीं सर यहाँ पर भी? नहीं, देखिए निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है, तो पर मैं लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस जल्दी खत्म हो जाएगी। लोअर लेवल अगर निफ्टी पे मिलते हैं तो वो बैंकिंग के लिए भी नेगेटिव ही रहेगा, तो एक बार आप लोअर लेवल वहां भी आ जाने दीजिए, फिर वहां भी बाइंग कीजिए। तो एचडीएफसी बैंक जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि लगातार डाउन ही जा रहा है, पर शायद अब मुझे लग रहा है कि वो एक बार शॉर्ट टर्म बॉटम के पास है, और एक शॉर्ट टर्म में वो करीब करीब 780-800 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अगर लोअर लेवल में मिलता है तो वहां भी ले सकते हैं। दूसरे बैंक्स भी हैं, चाहे पीएसयू कहेंगे, तो वो सपोर्ट करेंगे, पर एक बार डाउन साइड अगर मिल जाएगी तो वो ज्यादा बेटर। ठीक है, डाउन साइड मिल जाएगी वो ज़्यादा बेहतर, सर का मानना है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि सर के पिटारे में आखिर है कौन से शेयर। सर कौन से शेयर्स रहेंगे? अरे हर्ष जी, एक स्टॉक दिया था आरती सर्फेक्टेंट, लेकिन वो खुला ही ऊपर है, अब क्या ही करें। पर चलो मैं लेवल तो दे देता हूँ। अब बताओ 20% के आसपास ऊपर काउंटर है, क्या ही दूंगा उसका मैं। मतलब सर वो पहले ही मार्केट आपको भांप लेती है सर की, आपने क्या पिक करने वाले हैं आप? कोई बात नहीं, देखिए नंबर बहुत अच्छे थे, आप इसको नोट करके रखें, रडार पे रखें। लोअर, क्योंकि देख जो गैप हो गया 20% का गैप है, और ये 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर इसने लगा, तो सडनली गैप दे दिया, रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो ये काउंटर अगर आपको लोअर लेवल पे मिलेगा तभी इसको हम लेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 375 का। अभी नहीं लेना है ना, 480 पे नहीं लेना है। 480 से 400 का एक गैप बन चुका है,
तो लोअर लेवल पे जब भी काउंटर मिले, या तो आपको 440 425 ये अगर रेंज मिलती है तो ही लेना, अदरवाइज भूल जाना है कभी कुछ स्टॉक रिकमेंड किया था, अवॉइड। ठीक है। दूसरा काउंटर सर मैं दे रहा हूँ CDSL। CDSL, ओके सर। सर 1346 रुपए का काउंटर है। आप इसको थोड़ा सा यहाँ लेंगे और थोड़ा सा डिक्लाइन पे लेंगे, अगर आपको 1250 के भी लेवल मिलते हैं तो ऐड करेंगे। इस पे नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिए। मैं लॉन्ग टर्म के टारगेट दे रहा हूँ आपको 1800 रुपए। तो इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, बार बार नीचे क्वेश्चन मत कीजिएगा सर CDSL का क्या, वो क्या करना है क्या करना है। आप लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ही पोजीशन बनाइए, अदरवाइज मत लीजिए। 1346 चल रहा है, 1250 तक की किसी भी डिक्लाइन पे आप इसको 2 बारी मिलेंगे। चलिए ठीक है सर। 2 स्टॉक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ चार्ट को लेकर, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपसे सर सीखने की। तो रेन इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है सर आपको? एक बार चार्ट पैटर्न देखिए सर, क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ दम है? नहीं, देखिए इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूंगा। रेन इंडस्ट्री मैंने लास्ट वीक रिकमेंड किया था 220 रुपए पर जी। अपने इसी शो में, अभी 232 हो गया है। तो चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो रिकमेंड किया था। बिल्कुल अभी भी आप देख रहे हैं कि मतलब आगे के हिसाब से स्ट्रेंथ दिख रही है सर, मतलब हाँ, मैं यही पूछ बिल्कुल स्ट्रेंथ इसके अंदर दिख रही है। मैं तो और थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट आपके लिए एनालिसिस कर लेता हूँ मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट्स में वही 220 के ऊपर ही हुआ है, तो इसीलिए दिया था मैंने। 220 का ब्रेकआउट है। अब काउंटर लग रहा है शायद 255 260 के लिए जा रहा है। अगर ये काउंटर 275 रुपए क्रॉस कर देता है तो फिर काउंटर बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। बिल्कुल इसको होल्ड करके चलिए। 180 175 बहुत अच्छा सपोर्ट है जो नहीं लग रहा कि ब्रेक होगा। अच्छा सर, 2 स्टॉक फटाफट से, NHPC और अडानी पावर, सर इसके पैटर्न्स क्या कह रहे हैं सर? पैटर्न तो ये कह रहे हैं कि क्यों उसमें समय खराब करना है, लेकिन ठीक है सर, जो सब नहीं पसंद आया तो सर साफ और क्या सर, हम लोग वही बोल रहा हूँ। फंसना नहीं है स्ट्रक्चर तरीके से। स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस तरह की सर कभी राय नहीं दूंगा कि लोग वहां फंस जाएं। और अडानी पावर सर? अडानी पावर भी देखो 180 185 मिलेगा तो वहां पे लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो ओवरऑल सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल कर आ गई है दर्शकों के लिहाज से यहाँ पर। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही सर डिस्क्लेमर प्लीज। ये जिन भी स्टॉक्स में बात की है, पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं सेम लाइन पर। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और अपने रिस्क को जरूर मैनेज करके चलें। ये बाजार में किसी भी तरह की प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं दे सकता, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हो या NSM सर्टिफाइड हो। तो अपना रिस्क और अपना प्रोफाइल खुद ही देखिए, खुद ही ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सर।